हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, क्योंकि आप में से किसी ने बोला था कि स्कॉर्पियो की रीडिंग पहले डाल दो। सो मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग बनाने जा रही हूँ, ठीक है। और आप भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियोस मुझसे चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि चैनल आप लोगों का ही है, आप लोगों के ही लिए है, तो मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियोस आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना ये थोड़ी सी रीडिंग हैवी है और हैवी रहने वाली है। मोस्टली हमारी रीडिंग जो है, चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव आ जाए, आई ट्राई टू मेक इट लिटिल स्लाइटली बेटर और पॉजिटिव, और कहीं ना कहीं आप लोगों को हिम्मत देती हूँ। बट ये थोड़ी सी डार्क रीडिंग है, ये थोड़ी सी हैवी रीडिंग है, और ये है तो है, अब इसको बहुत ज़्यादा लाइट बनाया नहीं जा सकता। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ फेसिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड ऑफ कोर्स यू आर, बिकॉज तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अपनी कुर्सी की पेटी आपको बांधनी पड़ेगी। और मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पे, कभी रिवर्सल नहीं लिए, और आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट टाइम मैं रिवर्सल भी ले रही हूँ। तो इट मीन्स मैं मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी सिचुएशन को लाइट करने के और पॉजिटिव करने के, क्योंकि ऑलरेडी जो है सो है। और वो दिस इज़ द हाई टाइम कि अब आपको ना उसको फेस करना चाहिए और देखना चाहिए। तो और लाइफ में सिचुएशंस होती हैं बहुत बार, जब हम बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो ये करो, ठीक है कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव देखो, बट बहुत बार लाइक स्पेशली इन थर्ड पार्टी सिचुएशन ना, तो मैं नहीं बोलूँगी आपको कि आप पॉजिटिव देखो पॉजिटिव सोचो। मैं यही देखूँगी कि आप रियलिस्टिक रहो, जो है उसके साथ वैसे डील करो, क्योंकि पॉजिटिव रह रह के ना हर बार काम नहीं चलता है। एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी का ना पूरा मुहिम चलता है इंटरनेट पे, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं भाई नहीं, लाइफ जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ों से मिलके बनी है। तो यू शुड बी रियलिस्टिक, जो है सो है, जैसा है उसको वैसा देखो। सो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये आपकी ना रीडिंग है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी। इधर मैं आप लोगों के कार्ड रखूंगी, इधर मैं थर्ड पार्टी के कार्ड रखूंगी। जितनी भी गाइडेंसेस होंगी, डूज होंगे, डोंट्स होंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें आपके लिए होंगी, इनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इनके लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो इनके लिए गाइडेंस, इनके डूज एंड डोंट्स, और ये किसी की गाइडेंस अगर मानते हों तो ये क्यों हो थर्ड पार्टी भाई। सो दे आर द पीपल कि वो तो किसी की सुनते नहीं हैं, सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि अपना मन बहलाव इन लोगों को चाहिए, अपना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है ना, इस टाइप का है। सो आप मैरिड हो सकते हैं तो भी थर्ड पार्टी हो सकती है, आप कमिटेड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं तो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। सो थर्ड पार्टी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप मैरिड ही हैं, आप अनमैरिड भी हो सकते हैं और थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। और आप बहुत प्यार दे रहे हैं जोडिएक्स की रीडिंग को ना, और बहुत सपोर्ट दे रहे हैं चैनल को। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही कीप सपोर्टिंग अस। और ये ना जो रीडिंग है टाइम फ्रेम में बंधी नहीं है, जनरल तो है, सबके लिए है। और आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हम रिलेट नहीं कर पाए हैं, तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके कि आप अगर रिलेट नहीं कर पाए हैं। ज़बरदस्ती रिलेट नहीं करना है कि रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रख के नहीं बनाई गई है, तो हो सकता है 1000 में कोई हो जो इसके साथ रिलेट ना कर पाए, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग देखेंगे 1000 लोग, उसमें से भी मैं यही बोलूँगी कि जितना पार्ट आप लोगों को लगे, ज़बरदस्ती ताल नहीं बिठाना है कि 5 चीज़ें मिल रही हैं तो 5 हाँ ये भी ऐसे ही है, नहीं। जितना पार्ट आप लोगों को लगता है कि हाँ ये तो मुझसे मिल रहा है, बस उतना ही, उतना ही, उतने के साथ ही आप लोगों ने क्लेम लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे है गाइस, पहले मैं आप लोगों के कार्ड्स दिखा देती हूँ। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, वाओ गुड, बहुत बढ़िया। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और ये जजमेंट है आपके केस में ना, दैट इज वाई ये थर्ड पार्टी है। यहाँ पे फूल है, यहाँ पे बहुत अच्छे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, रुपये पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं। 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये लोग हैं आपके आसपास ना। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और किंग ऑफ कप्स है। तो क्या करें, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। गाइस, 'गिव मी सम टाइम'।
ओके, इसको भी यहीं लगा देते हैं, ठीक है। और अब दिखा देती हूँ थर्ड पार्टी के कार्ड्स। ठीक है, जजमेंट है। अब देखो ना, अब कुछ तो बात होगी, जजमेंट दोनों साइड आया है, आपके कार्ड्स में भी आया है, उधर के कार्ड्स में भी आया है, तो जल्दी से क्लेम कर दो, ठीक है, जल्दी से क्लेम कर दो, जल्दी से भगवान को थैंक यू बोल दो, जल्दी से जिसको भी आप मानते हो उनको थैंक यू बोलो, हाथ जोड़ के रीडिंग को यहीं पे रोक के, और कमेंट करके ज़रूर बताना है, आपने क्लेम करना है इस रीडिंग को, क्योंकि दोनों तरफ जजमेंट आ गया है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्सल में आया है। 7 ऑफ कप्स तो वैसे भी एक अच्छा कार्ड होता भी नहीं है। टेम्परेंस है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो इस रीडिंग में ना इनके एजेंडाज क्या हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनका टेक अवे क्या है, ये चाहते क्या हैं, इनके हिडन एजेंडाज होते हैं ना कुछ लोगों के, कि वो क्या है, ठीक है। अब ये आपके पार्टनर को तो नहीं बताएंगे कि इनके हिडन एजेंडाज क्या हैं, बट ये रीडिंग आपको बताएगी कि इनके एजेंडाज क्या हो सकते हैं। सो गाइज, माई डियर स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, आई एम वेरी सॉरी टू से कि भाई मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड से तो ये कार्ड आप खुद देख लीजिए, ये आप हैं और ये वो सब दुख तकलीफ है जो इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको आए हैं। और मुझे आपको कहने की या कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा है वैसा है, ये कार्ड अपने आप में इतना डार्क है। और आप लोगों के ना कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपकी रीडिंग्स हमेशा बड़ी लाइट हार्टेड होती हैं और बहुत मोटिवेट करते हो आप, लेकिन अचानक से ये रीडिंग बहुत डार्क है। हाँ गाइज, मैं क्या करूँ, ये रीडिंग डार्क है, इसमें कार्ड्स ऐसे ही आएंगे और इसका टोन डाउन ही रहेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे ना 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लाइफ में इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हो ना, तभी आप इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज देखिए भी मत। ये इतनी नेगेटिव और इतनी डार्क है ना, इतनी परेशान कर देती है ये चीज़ ना। क्यों? क्योंकि जब मैं कार्ड्स पढ़ूंगी आप रेजोनेट करेंगे, और आप डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे क्योंकि आप लोगों की ही कलेक्टिव एनर्जी है। तो आप ना उस पेन को रिलीव करेंगे उस टाइम पे ना। हो सकता है आपको रोना आ जाए ये रीडिंग देख के, रिलीव करेंगे। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आ जाए, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स है गाइज, मतलब आपके सीने में, आपकी पीठ में जो खंजर घोंपे गए हैं ना, वो 1 2 3 नहीं है, वो 10 हैं। मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि फैमिली ने भी आपको सपोर्ट ना दिया हो, या बहुत बार फैमिली में खासकर इन लॉज बहुत बार होते हैं जो थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, और फिर वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाती है, क्योंकि आपके पैर तले की ज़मीन खींच ली जाती है एक तरह से ना। मतलब आपका हस्बैंड तो गया, आपकी वाइफ तो गई, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी के साथ है, वो तो अपना एक पेन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं घर वाले भी अगर थोड़ा सा इस तरह का, बहुत बार बोलते भी नहीं हैं, चुपचाप सपोर्ट रहता है, चुप रह के भी तो हम सपोर्ट करते हैं ना। अगर आप डांट नहीं रहे हो दूसरी पार्टी को, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं हड़का नहीं रहे हो, अपने बच्चे को हटा नहीं रहे हो, ये आपका इंटेंशन भी नहीं है कि वो हटे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मज़ा आ रहा है कि आपका बेटा या आपकी बहू बहुत परेशान है। तो इस तरह का भी मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का ना, आपके जो जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी घर में, वेदर यू आर लिविंग इन योर मायका और जहाँ भी आप रहते हैं ससुराल, तो आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं दिया है, और उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें आपको कही हो सकती हैं कि तुम्हारी ही गलती है। ये थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे है तो ये तुम्हारी गलती है, तुम देखो तुमने क्या गलती की है, तुम देखो तुम में कोई कमी रही होगी, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी, कुछ ऐसी ज़रूरतें रही होंगी जो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, तुमने पूरी नहीं की होंगी, या तुम एक अच्छा इंसान नहीं हो और जिसकी वजह से ये यहाँ गया है। और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में जो भी झगड़े हैं, झमेले हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो तो रहेंगे हमेशा। 4 लोग जहाँ पे रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, लेकिन मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 2 लोग शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, तीसरा उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, तो फैमिली से अनकंडीशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। मतलब ये तो वैसा है जैसे कि इंडिया के ऊपर कोई और देश हमला कर दे, ठीक है, और जो उसके पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन है, ऑफ कोर्स वो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे, बट वहाँ पे उनको यूनाइट होकर फाइट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि जिसने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया है तो अपोजिशन कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि वो तुम्हें अपोज करना चाहता है,
उनकी साइड में बैठ जाए, उनको सपोर्ट करने लगे। नहीं, ये टाइम इस चीज़ का नहीं होता है। तो अगर इस तरह का भाई घर है आपका, इस तरह का घर का माहौल है, अगर इस तरह के इन लॉज है, अगर इस तरह के फैमिली मेंबर है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप बहुत ही गलत जगह पे फंसे हुए हो। तो बहुत बहुत हालत आप लोगों की ख़राब है। और आपके जो अब मैं घर वाले ही बोलूँगी इनको, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, मतलब जिनके साथ आपकी बोलचाल है, जिनसे आप अपनी चीज़ें साझा करते हो, तो कहीं ना वो एक ईगोइस्टिक लोग हैं और मतलबी लोग हैं। जब तक मतलब आपसे पूरा होता है ठीक है, जब मतलब आपसे पूरा होना बंद हो गया कोई बात नहीं है, मतलब किसी और से पूरा हो रहा है तो ठीक है। ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके केस में ना ये आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपके एक्स भी हो सकते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब ये भी तो है कि बहुत बार वो रिलेशन खत्म ही हो गया हो, ठीक है, ब्लॉक श्लॉक कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को, सेपरेशन में रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो अगर मैं इसको पिक करूँ बहुत गहराई से, तो ये आपके पार्टनर या फिर आपके घर वाले हैं, ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छे थे क्योंकि आप उनको अपने आप को एक्सप्लॉइट करने दे रहे थे। हो सकता है आपने कभी उनकी बात ना मानी हो तो वो थर्ड पार्टी के पास चले गए। इन लोगों को में ना जिसे कहते हैं कि एक सोल नहीं होती, एक आत्मा नहीं होती। मैं कहते हैं तेरे अंदर अंतरात्मा नहीं है भाई, तू ऐसा कैसे कर रहा है? तो हाँ, अंतरात्मा नहीं होती है सबके अंदर। अब आपको ये चौंक जाओगे आप ये सुन के, आपको लगता है हम सबके अंदर आत्मा होती है। नहीं भाई नहीं, हम सबके पास शरीर होता है, हम सबके पास मन होता है। आत्मा ना हमें डेवलप करनी पड़ती है। वो मतलब बाबा जी का प्रसाद नहीं है कि सबको मिली है। जैसे बॉडी सबको मिली है, जैसे मन सबको मिला है, तो आत्मा सबको नहीं मिली है। जब जीवन में हम संघर्ष करते हैं ना और उसमें जीतते हैं, हारते नहीं है, भागते नहीं है मैदान छोड़ के, तो आत्मा डेवलप होती है, ठीक है। जैसे दूध में से मक्खन, दूध में मक्खन है तो सही बट नहीं भी है, तो दूध को कितना कुछ प्रोसेस करने के बाद मक्खन निकलता है, तो मक्खन इज दैट आत्मा। तो इनमें नहीं है वो आत्मा, दे आर सोललेस क्रीचर्स एंड क्रीप है ये लोग क्रीप है। अब मैं क्या कहूँ इनको, मतलब ना खून चूसने वाले, फ़ायदा उठाने वाले, मैनिपुलेट करने वाले और अपना मतलब पूरा होने के बाद ऐसे छोड़ देने वाले। और मुझे नहीं लगता इन लोगों ने कभी ध्यान दिया है आप पे कि आप पे क्या बीत रही है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड मैं दोनों ही साइड अच्छे से पढ़ूंगी। अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी तो ये कंडीशन है भाई, इनकी क्या कंडीशन है भाई। इनके अभी जो है ना हो रहे हैं हमारे न्यारे, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, इनको सब कुछ मिल रहा है अभी, लाइट, लाइफ, प्रेज, सपोर्ट, प्यार, पैसा, गाड़ी, बंगला, जैसा भी जिसका स्टेटस हो वो देख लेना। मतलब जो भी आपके स्टेटस में पॉसिबल है, इनको अभी वो सब कुछ मिल रहा है आपके पार्टनर से, ठीक है। तो ये तो बहुत खुश हैं, जैसे कहते हैं ना पो 12 हो गई, वारे न्यारे हो गए, तो इनका तो अभी ये है। अभी तो जैसे कहते हैं ना कि फसल काट रहे हैं ये लोग, जो फसल आप लोगों ने बोई है, मेहनत से तैयार की गई है, अब अगर ये पैसा इनको जा रहा है तो ये पैसा आपसे बिलोंग करता है ना। और चीटिंग किसको बोलते हैं आपको पता है? हमें ऐसा लगता है कि फिजिकल रिलेशन किसी से बना लेना हमारे स्पाउस का, इसको बोलते हैं चीटिंग। बट अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं, इसको चीटिंग नहीं बोलते हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अपना पैसा किसी को दे देना, ठीक है, अपना पैसा किसी को भी दे देना। जरूरी नहीं है कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन है या वो थर्ड पार्टी है या उसके साथ प्रेम प्यार है, अपना पैसा किसी को भी दे देना। जो पैसा आपसे, आपकी वाइफ से, आपके हस्बैंड से या फिर आपके बच्चों से बिलोंग करता था एज अ फैमिली, एज अ यूनिट, वो पैसा किसी को भी दे देना। अपने भाई बहनों को भी दे देना, सगे भाई बहनों को दे देना वो पैसा, ठीक है, अपने असेट्स, अपने रिसोर्सेज। दिस इज चीटिंग। तो यहाँ पे पैसे का आदान प्रदान भी खूब हो रहा है। जो पैसा आप लोगों के लिए है, जो पैसा आप लोगों से बिलोंग करता है, जो आपके बच्चों के लिए होना चाहिए हर हाल में, तो वो पैसा भी काफ़ी इन लोगों को जा रहा है। और अभी ये बहुत खुश हैं, अभी कोई इनको इशू नहीं है। ये बहुत मस्त है। इतना प्यारा कार्ड आया है इन लोगों के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि इनको जिसे कहते हैं ना लाइफ में एक टाइम आता है कि सब कुछ मिल गया लाइफ में, सब कुछ, वैलिडेशन भी मिल गया, सपोर्ट भी मिल गया, प्यार भी मिल गया, पार्टनर भी मिल गया, पैसा भी मिल गया और घूमना फिरना, शॉपिंग, खाना पीना सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो वो चल रहा है इन लोगों का। और यहाँ पे एक कार्ड ये भी आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना, इनके पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और अच्छे अच्छे आए हैं। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स ना, यहाँ पे आप इसको समझिए कि ये भी सपोर्ट होता है। तो मैंने ना इस कार्ड को पहले ही देख लिया, तभी मैंने बोला कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं जिनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, वो इनको सपोर्ट कर रहे होंगे और डेफिनेटली कर रहे हैं। और उनके भी ऐसे एजेंडाज हैं कि आपको हटा दिया जाए एनी हाउ और इनके साथ घर बसवाया जाए, ठीक है। और यहाँ पे
आपके पार्टनर के तो ऐसे इरादे मुझे नहीं लग रहे हैं कि वो इतना आगे तक का सोच रहे हैं, इनके साथ इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, बट हाँ उनके घर वालों के ऐसे इरादे मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड होता है। और थर्ड पार्टी के भी ऐसे ही एजेंडाज हैं कि वो भी आपके पार्टनर के साथ भाई घर बना के राजी खुशी खुश खुश रहना चाहती है, बट उनको पता नहीं है कि किसी की बनी बनाई गृहस्थी उजाड़ के ना घर नहीं बसते हैं किसी के। तो ये उनका कहीं ना कहीं इल्यूजन है, सपना है, ये उनका सपना हो सकता है, ये उनका लॉन्ग टाइम गोल हो सकता है, लॉन्ग टाइम विजन हो सकता है, बट ये सच नहीं होगा, ठीक है, ये सच नहीं होगा। तो क्योंकि जिस फैमिली का सपना वो देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये आपके लिए है, ये आपकी फैमिली है। इस सपने को करने के लिए आपकी फैमिली को तोड़ना पड़ेगा, जो नहीं होगा। जजमेंट का कार्ड है, इधर भी जजमेंट का कार्ड है, डबल डबल जजमेंट का कार्ड है। तो रंगीन सपने देख रहे हैं और देखने दीजिए। और अभी टाइम भी उन लोगों का ठीक चल रहा है। बहुत बार होता है कि टाइम भी किसी पार्टी का सही चलता है बहुत बार, तो इसमें इनको डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट, सोशल सपोर्ट भी बहुत बार मिल जाता है। ये भी मैंने ना अपने आसपास बहुत बार देखा है कि सपोर्ट जो एक वाइफ को या हस्बैंड को मिलना चाहिए ना, जो रियल में हस्बैंड वाइफ है, लेकिन सोसाइटी भी कुछ इस तरह से रोल प्ले करती है बहुत बार कि सटल वे में ना थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रही होती है। तो ये बहुत बहुत डिसहार्टनिंग है, ये बहुत डिसहार्टनिंग है, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर गाइस मैं देखूं कि इनका एनर्जी आपका एनर्जी बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। इन्होंने फिलहाल तो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डाउन किया हुआ है। आप लोगों को नींद भी नहीं आती है, डिप्रेशन से मरे जा रहे हो आप लोग, और आपको नींद ना आने की बीमारी सी हो चुकी है, और सोते हो थोड़ा बहुत तो गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और आपको ना रेस्टलेसनेस लगी रहती है नींद में भी और वैसे भी, और एंग्जाइटी हाई लेवल की रहती है, एक डर घबराहट बना रहता है, क्या होगा कैसे होगा, ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चिल करने का है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी आप तो नहीं हो, तो जजमेंट आपके खिलाफ तो नहीं आएगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है, दूसरा कोई है, तो उसके खिलाफ आएगी। जजमेंट आपको दी जाएगी, और जजमेंट का मतलब ये भी होता है ना कि एक कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट हो गया है। कोई कार्मिक साइकिल था गाइस, कब का था, कैसे था, ये तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि हमारी जो यात्रा है, जर्नी है ह्यूमन बीइंग की, वो बहुत पुरानी बहुत लंबी है। बट यहाँ पे जजमेंट है, कहीं ना कहीं भगवान आपको ना जजमेंट देंगे। अब ये जो घर वाले भी इनके साथ हैं, पार्टनर भी इनके साथ है, इनकी भी पोबारा हुई है, ये भी बहुत खुश हैं। तो आप इतने परेशान इसलिए भी हैं कि आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि यार चीज़ें ठीक कैसे होंगी, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आप लोग जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा था। ये ना पार्टनर, ये शादियाँ टॉक्सिक हो जाती हैं, एकदम से ही बदल जाते हैं लोग, हम सोचते रह जाते हैं ये क्या हुआ, और हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सिमुलेट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ये कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छे दिन बिताए होते हैं। तो इसी इंसान के साथ यू नो कि आपका रिलेशन कितना अच्छा था, कितने अच्छे दिन आपने काटे हैं, और ये अगेन आपके लिए ना फ्यूचर में आ रहा है कि जैसा रिलेशन आप लोगों का पहले था, प्यार भरा, हर चीज़ आपके लिए थी, आपके लिए प्यार था, आपके लिए सम्मान था। क्योंकि ये देखिए ना, लवर्स का कार्ड नहीं है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे प्यार, सम्मान, बराबरी का दर्जा देना, अपने बराबर समझना, और सिर्फ एक तरफा रिलेशन ना होना, 2 तरफा रिलेशन था। सोलमेट कहीं ना कहीं, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। हस्बैंड वाइफ सिर्फ जो है ना या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो एक रिश्ते में ही नहीं थे, दोस्त सबसे पहले थे, एक दूसरे को बातें बताया करते थे। तो सब जो आपको सबसे बड़ा झटका जो लगा है ना ये सब जानने के बाद, वो यही है कि यार हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम तो मुझे हर एक छोटी छोटी बातें बताते थे, ठीक है, हर एक बात छोटी मोटी, ऑफिस की, यहाँ की वहाँ की, अपने बचपन की, तुमने मुझे हर एक तो बात बताई है। अभी ये क्या हो गया कि ये सब छुपा भी लिया, कर भी लिया, बातें इतना आगे बढ़ गई। तो वो एक ब्लो भी है आपकी साइकी के ऊपर ना, एक झटका जो लग जाता है, एक शौक भी आपको लगा, आप शौक में भी हैं। बट ये चीज़ें इंप्रूव होंगी डेफिनेटली, ये कार्ड अपने आप में बताता है। और चीज़ें जब ड्रेस्टिकली इंप्रूव होंगी ना, तो मुझे आपने कमेंट वापस आना है इस वीडियो पर, कमेंट करके मुझे बताना क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। मैं भी वो जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो मैं भी ना उलझ जाती हूँ बहुत बार ना रीडिंग्स में। कुछ इस तरह की रीडिंग्स होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं सोल ट्राइब की लाइफ में, तो थोड़ा सा मैं भी उलझती हूँ उस चीज़ में ना। और यहाँ पे अगर मैं दूसरे कार्ड्स पढ़ूँ कि चीज़ें अब इम्प्रूव अपॉन होनी कैसे शुरू होंगी, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे नाइट ऑफ
पेंटिकल्स है, ठीक है। तो आपको भी कुछ चीज़ें सीखनी है यहाँ पे, और आप सीखेंगे और आप सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आई है तो ऑल ऑफ ए सडन आ गई या कुछ भी करके चली गई, उसमें हमेशा ही एक लेसन होता है। तो आपके लिए लेसन जो हैं, गाइड्स जो हैं, हम वहाँ से भी निकालेंगे, बट मुझे इन 2 कार्ड से भी ना थोड़े लेसन लग रहे हैं, क्योंकि नाइट्स हैं, क्योंकि आप मजबूत हो रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइफ में पहली बार पता चला हो कि यार अब तक सब कुछ ठीक था तो ठीक था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरा पैसा किसी और को जाने लगा या पैसा मुझे मिलने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि जब पार्टनर का मन बदलता है हमारे से तो वो पैसा भी नहीं देते हैं और झगड़ा भी करते हैं और लड़ाइयाँ भी रहती हैं, या अगर वो देते भी हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें रोक देती है कि नहीं, मैं पैसा भी नहीं लूँगी, मैं पैसा भी नहीं लूँगा, ठीक है, मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन अभी दिक्कत क्या हुई है, पैसा आपके पास नहीं था, कहीं ना कहीं पैसे से आप उन पर डिपेंडेंट थे, और ये चीज़ पहली बार लाइफ में आपको पता चली है कि अपना पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब तक आपको ऐसी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत खर्चे सारे आपके पूरे हो जाते थे। तो लाइफ में आपको ना एक चीज़, एक लर्निंग हो जाती है, एक सीख ये भी मिली है कि अपना पैसा होना यार बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए आप कोई स्किल सीख सकते हैं, कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं घर से ही। और ना आपको पैसा कमाने के लिए ना आजकल नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। धीरे धीरे ये सारा जो लाइफ है ना हमारी, सारा जो काम है, धंधा पानी है, वो ऑनलाइन ही होने वाला है। आज से 10-20 साल के अंदर अंदर ना मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो जाना है। तो काम करने के लिए ना आपको कोई नहीं रोक रहा, आप घर से ही काम करिए, और आप कुछ सीख भी रहे हैं, मुझे लग रहा है आप कुछ सीख रहे हैं घर से ही कुछ करने का ना आपने मन बना लिया कि यार पैसा अपना होना चाहिए। और आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं या मिलेंगी डेफिनेटली। आप नई चीज़ों पे काम करेंगे, आप तेजी से काम करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपकी ट्रैवलिंग हो, इन दिनों ना आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, या आप अपने काम को लेके बहुत ट्रैवल करें, ट्रैवलिंग बहुत है आपकी लाइफ में ना, तो आपकी लाइफ चेंज होएगी हर तरह से। चाहे वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन आ गया है, चाहे आपकी एनर्जीज में इंप्रूवमेंट हो, आपकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट हो, ठीक है, चाहे आपका एक ऑरा एक तेजस्वी हो जाए बिल्कुल, चाहे आप फाइनेंसेस को ग्रो करना सीखें, चाहे आप लर्निंग से अर्निंग करें, बट अर्निंग आप करेंगे। और लाइफ में ना एक अपना होता है ना कि अपने दम पे कुछ करना, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अपने दम पे कुछ करेंगे आप यहाँ पे ना। और यहाँ पे एक कार्ड आया है, इसको तो मैं बाद में पढ़ूंगी, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है इनके लिए ना। तो मैं ये कह सकती हूँ उस कार्ड को देख के कि चाहे अभी जितनी मर्जी मौज हो रही हो, और चाहे अभी जितना मर्जी जो है भगवान मेहरबान हो इन पे, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान बोलते हैं ना, तो अगर वो भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, रियलिटी ये है रियलिटी। बहुत बार ना एक इंसान दूसरे को बहुत कुछ शो करता है, खासकर जो टॉक्सिक इंसान हैं, नार्सिसिस्ट्स हैं, साइकोपैथ्स हैं, मेनियक्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं ना, डिमेंटेड बीइंग्स, जो सही तरीके से जिनकी सोच नहीं होती है। मैंने बोला ना सोललेस क्रिएचर, सोल नहीं होती है। जिस भी इंसान के अंदर सोल होगी तो वो उसको बता देगी भाई तू गलत राह पे जा रहा है या जा रही है, गलत है। अगर इस तरह की थर्ड पार्टी वाला काम शुरू भी होगा ना, किसी इंसान जिसमें अंदर सोल होगी, तो उसको 5-10 दिन के अंदर ही रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार, नहीं ये गलत चल रहा है। नहीं तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा अपना स्पाउस है, ठीक है, ये गलत चल रहा है, लेकिन इनको नहीं पता चलेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि ये सोललेस क्रीचर हैं और रियलिटी इनकी ये है, डिप्रेस्ड, ठीक, एंग्शियस, इनसिक्योर, ठीक है, परेशान, दुनिया से थके हुए, दुनिया से हारे हुए, दुनिया से दुत्कारे हुए, ठीक है। तो रियलिटी ये है। लेकिन ये और इनके भी बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, इनके भी हार्ट ब्रेक्स हैं। हो सकता है ये भी कोई डिवोर्सी, विडो, या फिर बहुत बार जिनके रिलेशंस टूट जाते हैं उस तरह के। तो इनको पता है कि किसी ठीक इंसान के साथ तो रिलेशन बना ही नहीं सकते, निभा ही नहीं सकते। तो इस तरह की लड़कियां या इस तरह के लड़के ना, उनको चानन होता है अपने बारे में, बहुत अच्छे से पता होता है कि वो क्या कैपेबल है। तो ये जानबूझ के ना एक ऐसे इंसान को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, जानबूझ के, ताकि ये विन विन सिचुएशन में रहें। क्योंकि इनके इतने रिलेशन टूट चुके होते हैं, इतनी बार दिल टूटा है, तो इनको ना जैसे कहते हैं ना अपनी औकात पता होती है, अपनी रियलिटी पता होती है। तो ये जानबूझ के टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, ताकि इनको इनसिक्योरिटी ना हो। और हो सकता है आपके पार्टनर को इन्होंने बहुत सारी बातों में फंसाया हो, दिखाया कुछ हो, ठीक है। और इसमें ये तो मैं नहीं कहूँगी कि पार्टनर बड़े भोले भाले हैं, क्यों?
क्योंकि भाई इतना बोला वाला थोड़ा ना होना चाहिए कि चने के झाड़ पे कोई चढ़ा रहा है या आपकी ईगो को मसाज कर रहा है, ठीक है। आपको ईगो मसाज चाहिए तो आप जो है कुछ भी देखो कुछ भी सुनो, आपके अंदर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, अपने टेम्पटेशंस पे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। दिस इज द थिंग ना। तो यहाँ पे हो सकता है इन्होंने दिखाया हो कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, और मोस्टली आपने देखा होगा रिलेशन की शिप के शुरू शुरू में ना दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को वो चीज़ें बताते हैं, अपने बारे में दिखाते हैं जिनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इनके केस में भी मुझे यही लग रहा है कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ और मैं तो बड़ी इंडिपेंडेंट हूँ और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं तो जॉब में बहुत अच्छी हूँ, और बाद में पता भी क्या चलता है इन लोगों के बारे में कि जॉब तो करते ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत केस देखे हैं रियल में कि ऐसे फंसा लेते हैं एक दूसरे को लोग कि मैं तो बहुत हाई पोजीशन पे जॉब करता हूँ या करती हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है वो जॉबलेस हैं। तो इन्होंने बहुत कुछ दिखाया है आपके पार्टनर को। अब पोटेंशियल दिखाना होता है ना, बेसिकली वर्ड्स का कार्ड है पोटेंशियल दिखाना, और शुरू शुरू में हम एक दूसरे का पोटेंशियल देखते हैं और पोटेंशियल पे ही गिर जाते हैं कहीं ना कहीं। रियलिटी ना हमें कोई दिखाता ना हम देखना चाहते हैं, हम पोटेंशियल से ही प्यार कर लेते हैं। बट जब प्यार करके रियल लाइफ में बरतते हैं एक दूसरे के साथ तो पोटेंशियल से नहीं बरत सकते, हमें रियल इंसान के साथ ही बरतना पड़ता है। तो ये तो जैसे कहते हैं ताश के पत्तों का महल है, ये तो गिरना ही गिरना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। अगेन 7 ऑफ कप्स जो है बहुत नेगेटिव कार्ड होता है, और ये और नेगेटिव कार्ड आया, नेगेटिव का भी नेगेटिव है। यानी कि इसको मैं ऐसे तो अभी नहीं पढ़ूंगी, अभी ऐसे दिखाऊंगी आपको सो दैट आप समझो। ये देखो कप्स हैं, कप्स काहे के लिए होते हैं? कप्स पानी भरने के लिए होते हैं, एक तरह से कप्स में भर के हम पानी पीते हैं, ठीक है, या कोई भी लिक्विड पीते हैं। तो लिक्विड का मतलब यहाँ पे इमोशंस हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ, अपने कप्स को खुद ही अपने हाथ से उड़ेल दिया है। तो सेल्फ डिफीटिंग एक मोड होता है ना, वो इनका ऑन है। खुद ही ऐसे ऐसे काम करना कि खुद की डिफीट होगी हो, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हैं ये लोग। ये कार्ड मैंने सीधा करके आपको इसलिए दिखाया है कि आपको थोड़ा आइडिया मिल सके कि ये देखो पानी इनका वेस्ट हो गया सारा का सारा। इन्होंने लाइफ में ना सारे डिसीजन ऐसे लिए। अभी ये कार्ड मैंने उल्टा कर दिया तो ये और भी गंदा लग रहा है, और नेगेटिव हो गया है। तो इन्होंने ना लाइफ में सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं कि इनको हारना ही हारना है, मुंह भी काला होना है, इनकी इमेज भी खराब होनी है, इनको डिप्रेशन भी होना है, इनको दुख तकलीफ भी होनी है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं लाइफ में वो ना सेल्फ डिफीटिंग मोड में रहते हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि लोग तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया, तो ये इनका वो सीन है। ये जीत नहीं सकते हैं कभी भी, ये कुछ गेन नहीं कर सकते हैं, ये लूजर हैं। ये बेसिकली बहुत डिप्रेस्ड ह्यूमन बींग्स हैं और बहुत खोखले हैं, बहुत होलो हैं, बहुत शैलो हैं, ठीक है ना। तो इनको कंस्टेंट सप्लाई ऑफ दिस नार्सिसिस्टिक सप्लाई इनको चाहिए होती है, और जैसे सप्लाई में इनको लगता है कि यार अब कुछ निचोड़ नहीं पा रहे हैं सामने वाले से, अब तो मज़ा नहीं आ रहा है तो चलो भागो यहाँ से, तो ये गोस्टिंग कर देते हैं। और मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर को ना गोस्ट करके भाग जाएंगे। जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह के ये लोग होते हैं ना कि ऑल ऑफ अ सडन ब्लॉक कर दिया, सब जगह से गायब हो गए, सब जगह से खुद भी सब जगह से गायब ही हो गए, एकदम ढूंढता फिर रहा है सामने वाला, यार कहाँ गई, कहाँ गया, बस वो सीन है इनका। तो ये ऑल ऑफ अ सडन ना गायब हो जाएंगे। उस टाइम पे ना हाथ मलते हुए आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। हो सकता है रोएं, हो सकता है बैठ के अच्छे से रोएं आपके पास कि यार ये मैंने कितना गड़बड़ कर दिया है लाइफ में काम, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स है। सो ये मैं बोलूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पे, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज़ हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान होता है जो अपना इमोशनल जो है रेसिप्रोकेशन भी करता है, इमोशन से भरी बातें भी करता है, लाइफ के इमोशनल एस्पेक्ट के पे गौर भी करता है, बट रहता है एक राजा की तरह से है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, इन द फ्यूचर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि ठीक है प्यार तो करना है पर बाउंड्रीज रहेंगी। जो बाउंड्रीज पहले वॉयलेट्स होती थी, जो बाउंड्रीज पहले जो आप अनड्यू एडवांटेज अपना दे देते थे सामने वाले को, आप मतलब ये रहेगा क्योंकि किंग आया है ना, क्वीन नहीं आई है। क्वीन होती तो फिर बाउंड्रीज वाली बात नहीं आती, फिर तो लविंग केयरिंग टेंडर, बट यहाँ पे किंग आया है कप्स का। तो इमोशंस होंगे, प्यार होगा, केयर होगी, सब कुछ होगा, टेंडरनेस होगा, दुख तकलीफ एक दूसरे की महसूस करेंगे, बट विद बाउंड्रीज, विद कंडीशन अप्लाइड कि हाँ भाई ये कंडीशन अब तुम्हारे ऊपर अप्लाई होंगी, मेरे ऊपर अप्लाई होंगी, क्योंकि ना लाइफ ऐसे बढ़िया से चल नहीं रही। क्योंकि आपको ना अपने करियर पे भी ध्यान देना है, मैं देख रही हूँ कि ना आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना है। तो जब हम इस तरह से, हमारी ही एक एनर्जी है पूरी की पूरी, हम रिलेशनशिप को दे रहे थे, अब हमें करियर को भी देनी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी रिलेशनशिप को हम अपनी एनर्जी दे दें तो करियर को क्या देंगे। तो थोड़ा सा आपको ना वो बाउंड्रीज, वो बैलेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक कार्ड हमारा ये बचा हुआ है, टेम्परेंस का कार्ड है।
तो टेम्परेंस का कार्ड अगेन ये बताता है कि इनको ना फॉर टाइम बीइंग सपोर्ट मिल सकता है आपकी फैमिली का या सोसाइटी का। और बहुत बार ये लोग ना एक झूठा सा इमेज बना लेते हैं कि लोगों को लगता है कि ये तो बड़े सीधे हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, बहुत समझदार हैं, तो लोग ना इनके उसमें आ जाते हैं, अनिगमा में एक तरह से। तो वो चीज़ ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और टेम्परेंस का कार्ड है अगेन, तो मैं ये भी बोलूँगी कि थोड़ा सा हो सकता है इनको सद्बुद्धि भी आए। ये जब एपिसोड ओवर हो जाएगा ना, अभी नहीं आएगी, एपिसोड जब ओवर हो जाएगा ना बहुत बुरे तरीके से, तो हो सकता है सद्बुद्धि भी इनको उस पर आए कि ये बहुत ही गलत कर रहे थे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है, ये विजडम का कार्ड होता है। तो विजडम वाला कार्ड मुझे अभी नहीं लग रहा है कि ये कर रहे हैं कोई भी, लेकिन इन फ्यूचर में इनके भी ये है कि थोड़ी सी सद्बुद्धि इनको आए और इस थर्ड पार्टी मेस के बाद शायद ये आगे सुधर जाए, शायद ये फिर अपनी लाइफ में एक सही पार्टनर ढूंढें और सही तरीके से काम करें। बट इन चीज़ों से हमें तो कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं भाई, जो मर्जी करें, इनकी लाइफ है, ये रीडिंग आपके लिए है, इनके लिए थोड़ी ना है। तो यहाँ पे फूल का कार्ड आया है अगेन, तो आप एक इनोसेंट इंसान हैं, आप दूसरों पे विश्वास करते हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हैं। आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं स्कॉर्पियो कि जब दिल का मामला आएगा ना तो बिल्कुल बुद्धू से बन जाते हैं, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, एक सरेंडर कर देते हैं, सामने वाले को ना आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसा नहीं करना है, चाहे मामला दिल का है, चाहे बिजनेस का है, चाहे घर का है, चाहे बाहर का है, जो भी है, इतना अपने आप को ना अंधा विश्वास नहीं करना है किसी पे भी। प्यार का मतलब अंधा विश्वास करना नहीं होता है और इमोशंस में आंखें बंद नहीं करनी होती हैं। तो आंखें बंद करने वाला जो प्यार है ना वो आप मत कीजिए, आंखें खोल के ही प्यार कीजिए आप लोग, क्योंकि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब फिर इश्यूज़ ये भी हैं आपके कि आप वॉलेटाइल भी हैं, टेम्परामेंटल भी हैं, वर्कोहोलिक भी हैं, लेकिन इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हैं। और दिक्कत स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के साथ ये है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं बाहर से कि उनके साथ ये सब चल रहा होगा और उस पर कोई यकीन नहीं करता है। तो इसीलिए जो आपकी फैमिली है उन्होंने भी आपको ये बोला होगा कि तू कोई कम थोड़े ना है भाई, जो झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है तो तू कोई कम थोड़े ना, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो तेरी गलती है। तो ये ऐसा भी होता है। तो क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा ऑरा, थोड़ा सा पर्सोना उस तरह का है, तो मैं ये कहूँगी कि इतना भोला बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इनको, अपने पार्टनर को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट ना दिया होता ना तो बात आज यहाँ पे नहीं होती, आप बहुत पहले इस चीज़ को पकड़ चुके होते। तो जो आप अब तक करते आए हैं कि अपने आप को खो देते हैं रिलेशनशिप में और फिर प्यार करते हैं, और जब वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत आपको होती है अपने आप को ढूंढने में। अपने जो पीसेज आपने बिखेर दिए होते रिलेशनशिप पे, उनको ढूंढ के प्रॉपर अपना मैं बनाना। तो मैं ये कहूँगी कि अपने आप को खोने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इनका एक कार्ड है, और इनके अब थोड़ी टैरो का ना आप थोड़ा सीख भी गए हैं, मुझे पता है मेरा सोल ट्राइब ना हल्का हल्का सीख रहा है, क्योंकि मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ बहुत अच्छे से। अब ये दी वर्ल्ड का कार्ड है, ये क्या कह रहा है, ये कार्मिक साइकिल था भाई, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी, थर्ड पार्टी के लिए भी, ठीक है। तो एक कार्मिक साइकिल था, तीनों अपने लेसन सीखेंगे, तीनों मूव ऑन करेंगे, तीनों आगे बढ़ेंगे। एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, एज अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड आपके लिए कुछ लेसन्स हैं जो आप सीखेंगे। एज अ थर्ड पार्टी इनके लिए लेसन्स हैं जो ये सीखेंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग आप तीनों के तीनों इस ट्रायंगुलेशन में कुछ लेसन सीखेंगे, और ये कार्मिक साइकिल बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। व्हील का कार्ड आ गया है, तो वेरी नियर फ्यूचर ये ख़त्म हो जाएगा और हैप्पी वे में ख़त्म होगा। मीन्स इसके जो आउटकम होंगे वो अच्छे होंगे। और आज चाहे आपको जितना मर्जी मुश्किल लग रहा है, कल आप इस सिचुएशन को सोच के हंसेंगे कि मैं कितना इमेच्योर था या मैं कितनी इमेच्योर थी, मैं चीज़ों में कितना कितना नेगेटिव हो जाया करता था और मैं क्या क्या सोचा करता था। बट ऑल इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। तो अंत भला तो सब भला है, यहाँ पे क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। और यहाँ पे है मास्टर का कार्ड आया है, दी मास्टर। सो मास्टर का कार्ड जो है, ये ओशो टैरो जेन वाले जो कार्ड होते हैं ना, इसमें सबसे ऊपर कार्ड होता है। 78 कार्ड्स होते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे 79 है, तो ये 79 वाला कार्ड है, मास्टर का कार्ड है। मास्टर क्या होता है
किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाना, किसी चीज़ को जान लेना, समझ लेना, उसकी मास्टरी हासिल कर लेना। तो यहाँ पे ना मुझे आप लाइफ पे मास्टरी हासिल करते हुए दिख रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से ना। आपने ये सीखा है कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे पैसा कमाना है, खुद का पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने रिलेशनशिप में अपने आप को खोने की बजाय पाना सीखा है। आपने कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप की जगह ना इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप में आप जाना सीख रहे हैं। तो लाइफ पे मास्टरी, रिलेशनशिप पे मास्टरी, मतलब कुछ नया सीखना, आगे बढ़ना। और मास्टर का कार्ड ये भी है कि आप कोई नया स्किल सीखेंगे या सीखिए। अगर गाइडेंस की तरह से लूँ तो सीखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा सीखिए। और आप किसी भी कम्युनिकेशन की फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट है गाइस, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट क्या होती है कि बहुत बार क्या होता है कि हम पोस्टपोन कर रहे होते हैं। अब इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं अलग अलग तरीके से, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आप पोस्टपोन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, बट बेसिकली आप उसको पोस्टपोन करे जा रहे हैं। आप उसको होता है ना कि बाद में करेंगे, कल करेंगे, देखेंगे देखेंगे। तो वो जो भी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कल करेंगे, उनको कीजिए। क्योंकि हर एक कल ना ऐसे ही लगेगा, हर एक आज जब भी आएगा फिर एक कल लगेगा, तो वो कल तो कभी नहीं आएगा बेसिकली, जिस कल की आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए यहाँ पे है कि दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन, कि अब आप करिए उस चीज़ को, चाहे वो कन्फ्रंटेशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, ठीक है, अपने पार्टनर से बातचीत है, जो भी है, जिस भी तरह की चीज़ है, जिस चीज़ को आप रोज सोचते हैं, कलपते हैं, कलेश में रहते हैं, फिर सोचते नहीं यार कल करूँगा, कल करूँगी, हिम्मत जवाब दे जाती है बेसिकली ना। तो उसमें से आपको बाहर निकलना है, इस पैटर्न को तोड़ना है आप लोगों ने। और यहाँ पे दी क्रिएटर का कार्ड आया है। तो मैंने बोला है आप कम्युनिकेशन के फील्ड में कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रिएटर भी बन सकते हैं। डिजिटल क्रिएटर नाम का एक टर्म है, डिजिटली क्रिएट करते हैं हम। अब जो मैं ये कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो डिजिटल क्रिएटिंग। तो अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो मेरे शब्द हमेशा याद रखना, यू आर दी वन, कि आप कुछ कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है, चाहे आपके अंदर कुछ हुनर है, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप पेंटिंग करते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, चाहे कुछ भी हुनर हो सकता है। आप पोएट्री बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है, आप लिख लेते हैं, आप स्टोरी राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, बट कुछ हुनर है आपके अंदर ना, आप क्रिएटर हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को आपको बाहर निखार के लाना है। और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैंने बोला है ना, कार्ड्स हालांकि उस तरह के नहीं थे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, बट मुझे फील हो रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो हुआ है, ये जो शॉकिंग चीज़ें हुई हैं जो आपके पार्टनर ने की हैं, थर्ड पार्टी ने की है, और उससे भी जो शॉकिंग रहा है आप लोगों के लिए कि फैमिलीज़ ने भी आपका साथ नहीं दिया है, तो ये बहुत शॉकिंग है। और जब ये शॉकिंग चीज़ें होती हैं ना, तो ये हम अंदर से बाहर ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। और यही आई थिंक यही सारा एजेंडा था कि आपको ट्रांसफॉर्म करना था। तो भाई आप ट्रांसफॉर्म ना बैठे बैठे पार्टी करते हुए, चिल करते हुए नहीं हो सकते हो, आपको ना फिर स्ट्रॉन्ग वे में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है यूनिवर्स को। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आप कंक्लूड कर पाएंगे चीज़ों को वेरी सून, क्या है, कैसे है, क्या आपकी पोजीशन है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, तो वो कंक्लूजन्स आप कर पाएंगे बहुत जल्दी। और यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, डेफिनेटली वो एक कार्ड, दो कार्ड ने सब कुछ बताया है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल, उसको बोलते हैं टर्मोइल, त्रास बहुत ज़्यादा है, आपको परेशान बहुत हो रहे हैं। और परेशानी भी इस तरह की है कि पार्टनर भी परेशान कर रहा है, घर वाले भी परेशान कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी परेशान कर रही है, और आप खुद को, आपका माइंड भी आपको ही परेशान कर रहा है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो यही है ना पर्सनल इशू। तो इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, इसका निकल आएगा हल। कम्युनिकेशन इज दी की। मैंने कितना बोला आपको इन कार्ड में कि आपको कम्युनिकेट करना है, चाहे तो ये कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ है, चाहे फैमिली के साथ है, चाहे सोसाइटी के साथ है, चाहे खुद के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप खुद के साथ ना बहुत नेगेटिव टॉक्स भी करते होंगे। चाहे ये अपने काम को कम्युनिकेशन के थ्रू बढ़ाना है, आप जैसे मर्जी इसको ले लीजिए, बट कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड नो है, ठीक है, कोई चीज़ होती है जिसको मन में रख के हम रीडिंग को देखते हैं, थ्रू आउट द रीडिंग हम मन में रखते हैं, तो नहीं गाइज, वहाँ पे कोई हल नहीं है जहाँ पे आप हल निकालना चाह रहे हैं। एंड रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हुए हैं। और यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। अब कम्युनिकेशन वाले कार्ड तीनों डेक से आ गए हैं,
तो इट मीन्स कम्युनिकेशन वाला इशू है आप लोगों को। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मन की बात मन में रख लेते हों, ठीक है, कि और ये लॉजिक होता है आप लोगों का कि सामने वाले को पता तो है, उसको पता तो है, उसको पता तो होगा, ठीक है। नहीं भाई, उसको नहीं पता है और पता होगा, वो पता लगाना नहीं चाहता है, सो वोट, आपको बताना है, ठीक है। रिकवरी है क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हुई हुई है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे रिकवरी दे रहे हैं भगवान, ठीक है। सो इस प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, हालांकि पॉजिटिव तो कैसे कह सकती हूँ, बट फिर भी अंत भला तो सब भला, इस रीडिंग को मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, क्या क्या आप लोगों के लिए टेक अवेज रहे हैं। लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से कीजिएगा। और अगर गाइस आप कोई हैं जो मुझसे किसी तरह की कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, पेड कंसल्टेशंस होती हैं मेरी, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं और लाइफ में किसी भी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं, लाइक आई डील इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड्स, तो बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ, और काउंसलिंग के सेशंस भी मेरे रहते हैं। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए है पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक मेरा नंबर होता है, वहाँ पे आपने कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, ओनली व्हाट्सएप करना है। हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे तो टीम वहाँ से आपको गाइड कर देगी, ठीक है। वो मेरा नंबर नहीं है, मेरी टीम का नंबर है। आप में से बहुत सारे लोग वहाँ पे इस तरह से मैसेज करते हैं जैसे कि आपकी बात मुझसे हो रही है, नहीं, वो मेरी टीम का नंबर है और वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है। आप में से बहुत सारे लोगों के 10-10, 15-15, 20-20 मिस्ड कॉल आए होते हैं गाइस, मैं कितनी बार आपको समझाऊं, कॉल नहीं अटेंड कर पाएंगे हम लोग ना, सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।